आध्यात्मिक अर्थों में आप देखें तो हम सब चाहते हैं कि हम सब के जीवन में राम राज्य की स्थापना हो जाए। यह राम राज्य क्या है? बोले राम राज्य की परिकल्पना तो वो है जहां पर प्राणी मात्र सुखी हो, किसी व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख न हो, वही तो राम राज्य है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि इस राम राज्य को रोकने में कौन व्यक्ति आगे आया? सारी अयोध्या प्रसन्न थी और सारे अयोध्या के वासी चाहते थे कि राम राज्य हो जाए। अच्छा, उस समय के त्रिकालदर्शी जो गुरु, जिनका नाम महर्षि वशिष्ठ था, उन्होंने समय निकाला कि किस समय पर भगवान का राज्याभिषेक किया जाए। अच्छा, भगवान का अभिषेक हो, राज्याभिषेक हो, यह संकल्प लेने वाला कौन था? महाराज दशरथ स्वयं। और दशरथ भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। दशरथ जी कौन? बोले मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। जो सारे जगत के पूरे ब्रह्मांड के मालिक को जो अपने आंगन में खिलाने की क्षमता रखता हो, ऐसे महाराज दशरथ हैं। तो ऐसे महाराज दशरथ का संकल्प है कि राम राज्य हो। महर्षि वशिष्ठ के द्वारा मुहूर्त निकाला जाता है। सारी अयोध्या परम प्रसन्न है कि भगवान का राज्याभिषेक होगा। प्रत्येक जन जन चाहता है कि राम राज्य स्थापित हो जाए, राम का राज्य हो जाए। लेकिन क्या राम का राज्य स्थापित हुआ क्या? बोले नहीं। हो तो गया भगवान श्री राम का वनगमन। ये संकेत क्या है? हम भी तो जीवन में जितना पुरुषार्थ करते हैं वह सब इसीलिए तो चाहते हैं कि हमारे भी जीवन में राम राज्य की स्थापना हो जाए। यह राम राज्य की स्थापना क्या है? बोले जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति ही राम राज्य है। हमारे और आपके जीवन में जब कोई कष्ट न हो तो वही तो राम राज्य है। लेकिन इस राम राज्य में सबसे बड़ा बाधा, सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी परेशानी कहां से आई? ये संकेत गोस्वामी जी देते हैं। और आप ध्यान दीजिए, बाधा कहीं बाहर से नहीं आई। बाधा कौन बनती है? बाधा बनती है मंथरा। आध्यात्मिक अर्थों में इसका क्या अभिप्राय है? मंथरा जो कि कैकेयी अम्बा की दासी है, क्या दासी में इतना बड़ी सामर्थ्य कि महर्षि वशिष्ठ के भगवान श्री के स्वयं भगवान श्री राम का राज्याभिषेक रोक दे और वह संकल्प जो महाराज दशरथ ने स्वयं किया उसको रोक दे? बोले हाँ। और यही तो विशेषता है गोस्वामी जी की। गोस्वामी जी ने कहा मंथरा राम के राज्य को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह करती है। मंथरा राम के राज्याभिषेक को रोक सकती है। हमारे आपके जीवन में यह मंथरा कौन है? कभी चिंतन किया? हमारे और आपके जीवन में जो लोभ की वृत्ति है ना, यही हमारे आपके जीवन की मंथरा है। और यह कैकेयी अम्बा कौन है? बोले व्यक्ति के जीवन में जो क्रियाशीलता है, यही व्यक्ति के जीवन की कैकेयी है। और संकेत ध्यान से समझिएगा, क्रियाशीलता आगे हो और लोभ उसके पीछे चले। जब तक कैकेयी अम्बा आगे चली और मंथरा पीछे चली, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि मंथरा आगे चल पड़ी और कैकेयी अम्बा मंथरा के पीछे हो गई। जब तक क्रियाशीलता आगे होगी और आपका लोभ उसका अनुगामी होगा, तब तक भगवान श्री राम भी होंगे, महाराज दशरथ भी होंगे, सारी अयोध्या में सब कुछ तेज होगा। लेकिन जिस दिन लोभ की वृत्ति आगे बढ़ जाएगी और क्रियाशीलता लोभ के अनुगामी हो जाएगी, तब उस अयोध्या से भगवान निकल जाते हैं। उस अयोध्या में विपत्ति आनी शुरू हो जाती है। इसलिए लोभ की अनुगामी आपकी क्रिया न हो, आपकी क्रियाएं लोभ से संचालित न हो। क्योंकि यदि क्रिया लोभ से संचालित होगी तो जीवन में राम राज्य नहीं होगा। जब भी कभी मौका होगा सोचिएगा जरूर।